अब हम व्हाइल लूप पे डिस्कस करेंगे। व्हाइल एंड व्हाइल स्टेटमेंट, तो इसका सेंटेक्स क्या है? इसमें जो है व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट रन होता है और एंड व्हाइल कीवर्ड यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बॉक्स और एक बटन कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं। अब बटन कंट्रोल में डबल क्लिक करते हैं, अब कोड लिखते हैं। इसमें हमने क्या किया? एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, आई एज इंटीजर, इसकी वैल्यू दे दी 1। फिर व्हाइल कीवर्ड का यूज़ किया, तो व्हाइल आई, तो इसमें कंडीशन लगा दी, तो कंडीशन 10 तक की कंडीशन लगा दी। इसमें आई इक्वल लोअर देन, यानी आई की वैल्यू 10 या उससे नीचे रहेगी तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, मतलब लिस्ट बॉक्स में आई की वैल्यू ऐड हो जाएगी। और यहाँ से हमने इंक्रीमेंट दे दिया, यानी आई की वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी। तो व्हाइल लूप में जो है इंक्रीमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लूप काम नहीं करता। और फिर एंड व्हाइल, तो एंड व्हाइल से क्या होता है कि व्हाइल जो है स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। इसको रन करते हैं, बटन को क्लिक करते हैं, तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, तो 10 तक हमने कंडीशन दी थी। तो व्हाइल लूप कुछ इस तरीके से काम करता है। तो व्हाइल लूप का जो है एक बेटर ऑप्शन जो है फोर लूप भी है। तो फोर लूप व्हाइल लूप से ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें कीवर्ड होते हैं कंटिन्यू व्हाइल और एग्जिट व्हाइल। तो कंटिन्यू व्हाइल क्या करता है कि कंटिन्यू व्हाइल जो है, जहाँ हम कंटिन्यू व्हाइल का यूज करते हैं कीवर्ड का,
तो लूप जो है अगले राउंड में जंप कर जाता है। यानी कंटिन्यू वाइल जहाँ हम यूज कर लेते हैं तो उसके आगे जितने भी स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि जो है ब्लॉक, जबकि ब्लॉक के अगली पुनरावृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। ये ऑप्शनल होता है, यूज करो ना करो। तो यदि अगर कंटिन्यू वाइल हम कहीं यूज कर लेते हैं तो उसके आगे उस वाले लूप में जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। फिर आता है एग्जिट वाइल। तो एग्जिट वाइल जहाँ यूज कर देते हैं तो लूप वहीं पे क्लोज हो जाती है और लूपिंग टर्मिनेट हो जाती है। फिर आता है एंड वाइल। तो एंड वाइल क्या है? वाइल को टर्मिनेट करने का कीवर्ड है। इस एग्जाम्पल में हमने कंटिन्यू वाइल का यूज किया। तो कंटिन्यू वाइल के यूज करने से क्या हुआ? तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट कर दिया और फिर कंडीशन लगाई, यदि आई इफ़ आई 5 से 8 तक होगी तो कंटिन्यू वाइल होगा। तो जब कंटिन्यू वाइल लग गया तो ये 5 से 8 तक, जब आई की वैल्यू 5 से आई की वैल्यू 8 तक होगी, मतलब 5 6 7 8 होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें हमने क्या है, इंक्रीमेंट ऊपर लगा दिया। इंक्रीमेंट अगर हम नीचे लगाएंगे तो इसमें जो है अनलिमिटेड इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, बटन को क्लिक करते हैं तो रिजल्ट आया 2 3 4, 5 6 7 8 नहीं आया, फिर आया 9 10 11। तो 5 6 7 8 में क्या किया था हमने, कंटिन्यू वाइल यूज़ किया था। तो कंटिन्यू वाइल यूज होने की वजह से क्या हुआ कि उसके आगे का स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। अब ये 11 क्यों आया? 2 से शुरू हुआ, 11 तक आया। तो इसका कारण ये है कि हमने इंक्रीमेंट ऊपर दे दिया, तो यानी जब इसकी वैल्यू 1 थी तो इंक्रीमेंट होके 2 हो गई। अब हम जो है एग्जिट वाइल का यूज करते हैं। तो इसमें फिर कंडीशन लगाएंगे, इफ तो हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ़ आई इक्वल 10, यानी आई की वैल्यू जब 10 पे आ जाएगी तो एग्जिट वाइल एग्जिट हो जाएगा स्टेटमेंट। तो ये वाइल लूप जो है एग्जिट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो 10 के बाद 11 नहीं आया, 10 पे एग्जिट हो गया। 2 से 11 आया था, तो यहाँ पे वाइल लूप जो है 10 पे एग्जिट हो गया। वाइल का यूज जो है डू के साथ भी करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।